हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी हम उसमें पार्ट 1 कर रहे हैं और पार्ट 1 में हम जो है डिस्कस करेंगे 3 चीज़ें। बेसिकली पहली चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसके नेचर कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फिर इसके फीचर्स कह लीजिए। और तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी इसके सिग्निफिकेंस, मतलब जो कोई बिज़नेस होता है उसके लिए प्रिंसिपल्स जो है वो ज़रूरी क्यों होते हैं। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको आज की क्लास के लिए बताया कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर रहेगा इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जो आपका चैप्टर है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कुल मिला के आप 6 टॉपिक करेंगे। ठीक है, पहला तो आप करेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा जो है मैंने आपको बताया कि नेचर। तीसरा टॉपिक जो होता है वो होता है इसके सिग्निफिकेंस। चौथा टॉपिक जो है वहाँ से मेन आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चौथा जो टॉपिक है वो है फ्यूल के प्रिंसिपल। फ्यूल एक व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं। पांचवा टॉपिक है प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो दिए हैं। और उसके बाद जो छठा टॉपिक आता है फ्रेंड्स, वो है आपके टेलर के द्वारा दी गई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की टेक्निक्स। ठीक है, तो ये तो पूरे के पूरे चैप्टर के टॉपिक हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन आ रही है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर एंड एक्शंस। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बच्चों, वो एक तरह के जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है सामान्य मार्गदर्शक। मतलब ये आपका सामान्य मार्गदर्शन करते हैं जिससे आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए डिसीजन ले सकें। ठीक है, अपने कुछ क्रियाएं कर सके, एक्शन कर सकें, और साथ साथ आपके व्यवहार को भी ये प्रभावित करते हैं। अब आगे जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है? दीज प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स। तो ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ये प्रिंसिपल बनाए कैसे गए हैं? जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको लगातार एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो लगातार हमने एक्सपेरिमेंट करे, मतलब परीक्षण करे। हमारे जो मैनेजर्स थे उनके अपने काम करते हुए अपने कुछ उनके एक्सपीरियंस आए, उनके कुछ अनुभव आए, और किसी चीज़ को बार बार जब हम करते हैं तो उससे हमको अगर एक ही रिज़ल्ट मिलता है तो उससे कोई हम निष्कर्ष निकालते हैं और उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है बच्चों के मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है, तो आप जो है इसका पहला पार्ट लिख दीजिए, उतना ही काफ़ी रहेगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। अब स्क्रीन पे आपके आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मतलब इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिएगा कि इस साल जब आप बिजनेस स्टडी का पेपर दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें करने को मिलेगी वो केस स्टडी के फॉर्म में करने को मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है ना किसी भी पॉइंट को अच्छे से समझिए कि उस पॉइंट में क्या कहा गया है, क्योंकि पेपर में आपको एक केस स्टडी बना के दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन से पॉइंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब जैसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस और नॉन बिजनेस। बिजनेस कैन बी स्मॉल साइज और लार्ज साइज। तो बच्चों जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसकी सबसे पहली फीचर क्या होती है? सबसे पहली फीचर उसकी ये होती है कि भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी, कोई बर्तन बनाने वाली कंपनी, कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कोई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी, सभी में एक तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद आती है इसकी सेकंड फीचर है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है बच्चों सामान्य मार्गदर्शन। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बोला कि भाई आप रोज़ सवेरे जो है उठ के पढ़ाई कीजिए तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो मैंने आपको एक जनरल सोल्यूशन दिया है। ऐसा 100% नहीं है कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं बच्चों, वो जनरल गाइडलाइंस है, मतलब सामान्य मार्गदर्शन है, ठीक है। दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग एंड दे डू नॉट प्रोवाइड्स द रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी मैनेजरियल प्रॉब्लम। मतलब कहने का ये कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब सामान्य मार्गदर्शक है। किसी भी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम का आपको ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देंगे। अब यही डिफरेंस होता है प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस होते हैं ना, वो आपको किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है बच्चों, वो आपको किसी भी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देंगे। वो तो सिर्फ आपको एक जनरल गाइडलाइंस देंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे भी देखो साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक दूसरे से कैसे डिफरेंस होते हैं, कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं, वो कठोर प्रकृति के होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं, उनको चेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बच्चों, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है, दे कैन बी अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं बच्चों, ये प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल नहीं होते हैं। इन प्रिंसिपल को आप अपने संगठन के हिसाब से, जैसे आपकी संगठन की रिक्वायरमेंट है या आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अगर आप एक मैनेजर हैं तो उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ साइंस में, ठीक है, और ये इसकी फीचर भी है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये सिमिलैरिटी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस में। दे आर बेस्ड ऑन द लॉन्ग रिसर्च वर्क एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनेजर्स। जो हमने विज्ञान के सिद्धांत बनाए हैं बच्चों, ये लगातार किए गए एक्सपेरिमेंट्स, जो हमारे प्रबंधक होते हैं, जो हमारे मैनेजर होते हैं, उन्होंने जो लगातार जो है एक्सपेरिमेंट करे हैं, लगातार जो उनके अनुभव आए हैं, उन्होंने जो प्रैक्टिसेस करी है, उसके आधार पे ये बनाए हैं, ठीक है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और एक चीज़ कि भाई जो मैं आपको स्क्रीन पे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये मैंने आपको अभी चौथा पॉइंट बताया, ये स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं पॉइंट्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। एक सुन रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लिखते भी हैं तो वो आपको 100% एक्यूरेसी से चीज़ें आपके लिए काम करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट बच्चों क्या है, मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब होता है व्यवहारात्मक, मतलब आपके व्यवहार को प्रभावित करने वाले। These principles are behavioral in nature and affect the behavior of employee to achieve required goals। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उनका एक और नेचर क्या है, उनका एक और उनकी विशेषता ये है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बिहेवियरल नेचर के होते हैं, मतलब ये किसी भी संगठन में काम करने वाले, किसी भी संस्था में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके बिहेवियर को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि हम अपने उद्देश्यों को, जो हमारे संगठन के गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकें, ठीक है। अब आता है छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट है बच्चों कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चितता, जो निश्चित ना हो। देयर एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड दे आर कंटीजेंट इन नेचर। मीन्स आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। एग्जाम्पल के लिए किसी स्कूल में प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से अप्लाई करा जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सैलरी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल के बच्चों को सैलरी तो मिलती नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंटीजेंट नेचर के होते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया 6 पॉइंट जो आपके
क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या कहते हैं, फीचर्स हैं। अब इसके ऊपर केस स्टडी में किस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि भाई XYZ लिमिटेड कपड़े मैन्युफैक्चर करती है, ABC जो है एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और PQR जो है वो एक स्कूल है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी विशेषता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि ये पहली विशेषता को दर्शा रहा है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो आपको एक केस स्टडी बना के दे देते हैं, और उस केस स्टडी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया जो था आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप अपने कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आता है हमारा अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसकी जगह पे एक वर्ड और हो सकता था, सिग्निफिकेंस की जगह पे हम वर्ड यूज़ कर सकते थे नेचर, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस। तो सिग्निफिकेंस कह लीजिए, महत्व कह लीजिए, या इंपॉर्टेंस कह लीजिए, उसकी ज़रूरत क्या है हमको। तो अब इसके लिए क्या क्या आपको पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या बताया गया है, प्रोवाइडिंग मैनेजर अ यूजफुल इंसाइट, दे हेल्प्स द मैनेजर टू टेक करेक्ट डिसीजन बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, वो मैनेजर्स को, जो हमारे वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको अतिरिक्त ज्ञान देते हैं, जिससे वो किसी भी सिचुएशन में करेक्ट डिसीजन ले सकें। ठीक है, अब ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, जैसे किसी भी चैप्टर में आप सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं तो वो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो बच्चों आपको सिर्फ चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे समझाने वाली चीज़ें थोड़ी कम है और याद करने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जब आपका टॉपिक आएगा ना इसके बाद, फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे डिटेल में समझाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज। तो यहाँ पे तो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझा रहे हैं, और आपको ये लिखनी ज़रूर है अपनी कॉपी पे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कहने का संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स अ फर्म टू यूज इट्स ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। अगर आप किसी भी संगठन में देखते हो जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करा जाता है, तो वहाँ पे हम अपने फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता के साथ एफिशिएंट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजन। तो कोई भी ऐसी फर्म जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो ज़्यादा साइंटिफिक फॉर्म में लिए जाते हैं। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ना कि वो जो पुरानी चीज़ें पहले से चलती आ रही है उसके हिसाब से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, डिसीजन विच आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर रियलिस्टिक, एक्यूरेट एंड बैलेंस। तो बच्चों वो सारे प्रिंसिपल्स जो वो सारे डिसीजंस जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बेस बना के लिए जाते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और एफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अब आते हैं बच्चों हम चौथे पॉइंट पे, आपकी स्क्रीन पे चौथा पॉइंट आ गया है, इट हेल्प्स द मैनेजर टू फेस चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब किसी भी बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती रहती है, सोशल सिचुएशन चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मतलब आजकल बिजनेसेस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किसी भी बिजनेस में ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे, मतलब धूप जो है, बारिश या गर्मी सर्दी, यहाँ पे हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपकी मदद करते हैं कि आप इन जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, इसके साथ अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर सके। द एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज चेंजिंग एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू फेस दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करते हैं बच्चों कि आप ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं इनको आसानी से फेस कर सके। अब आते हैं हम पाँचवें पॉइंट पे। अब पाँचवा पॉइंट क्या कहता है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपको स्टार्टिंग में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल्स।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेल वर्कर और फीमेल वर्कर के साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अगर आप फीमेल वर्कर और मेल वर्कर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, समान व्यवहार कर रहे हैं, तो एक तरह से आप सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ना, सामाजिक उत्तरदायित्व, उनको भी अच्छे से निभा सकें, उनको भी अच्छे से आप पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको 5 पॉइंट बताए ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो मैंने आपको 3 टॉपिक आज की क्लास के करा दिए। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट 1। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आपका। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।